सो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया है ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर का डेफिनेशन पहले पूछा है, द रेट एट व्हिच वर्क इज डन इज नोन एज पावर। द रेट एट व्हिच वर्क इज डन is known as power. The rate at which work is done is known as power. और क्वेश्चन दिया है, an electric motor is rated at 2 किलोवाट। एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसका पावर रेटिंग दिया है 2 किलोवाट। इसका मतलब ये है ये 1 घंटे में 2 किलोवाट मतलब 2000 वाट की एनर्जी ये 1 घंटे में कंज्यूम करती है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग इट फॉर 2 आवर्स डेली। अब ये जो मोटर है ये एक दिन में 2 घंटा चलती है। अगर 1 घंटे में 2 किलोवाट की एनर्जी इसको चाहिए तो 2 घंटे में कितना एनर्जी इसको लगेगा? 2 इंटू 2 किलोवाट दैट इज इक्वल टू 4 किलोवाट आवर। अगर ये 1 घंटे में 2 किलोवाट एनर्जी लेती है, कंज्यूम करती है, तो 2 घंटे में ये एनर्जी कंज्यूम करेगी 2 इंटू 2 किलोवाट आवर की। अब ये दिया है कि ये जो मोटर है ये एकदम सितंबर महीना, फुल सितंबर महीना ये चला, तो आपकी जो बिजली का जो बिल है वो कितना आएगी? तो हम ये बात जानते हैं कि जो सितंबर का महीना होता है ये 30 दिन का होता है, 30 डेज। तो एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम करती है मोटर? 4 किलोवाट आवर। सो 30 डे में कितना कंज्यूम करेगी? 30 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 120 किलोवाट आवर। ठीक है, हम जानते हैं कि 1 किलोवाट आवर एक यूनिट होती है। सो 120 किलोवाट आवर कितना यूनिट हो जाएगा? 120 यूनिट। ठीक है, और जो 1 यूनिट का कॉस्ट है, 1 यूनिट का जो कॉस्ट है दैट इज 6 रुपी। 120 यूनिट का कॉस्ट कितना आएगा? 120 इंटू 6 दैट इज 720 रुपी। ठीक है। So next question, that is the most important one. Calculate the total cost of running the following electrical devices in the month of September. ये पूछा है कि आपने सितंबर के महीने में एक इलेक्ट्रिक हीटर को जलाया जिसका पावर है 1000 वाट का, और आपने एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर को चलाया जिसका पावर है 400 वाट का। ठीक है, और ये जो हीटर ये हीटर चला है 5 घंटे और जो रेफ्रिजरेटर है ये चला है 10 घंटे। तो इलेक्ट्रिक बिल बताइए कितना आएगा? अगर एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो है 6 रुपी। ठीक है, तो ये दिया था, ये है क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ध्यान से एकदम, जो हीटर है, हीटर का जो पावर है, पावर ऑफ हीटर ये कितना दिया है? मोस्ट इंपोर्टेंट वन, 1000 वाट। ठीक है, इसको किलोवाट में अगर बदल देंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे दैट इज 1 किलोवाट। तो 1 घंटे में जो हीटर है ये 1 घंटे में 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करती है।
और जो हीटर है ये आपका एक दिन में 5 घंटे चला, इन 5 आवर्स। ये कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा? 1 घंटे में 1 किलोवाट, 5 घंटे में इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 5 किलोवाट आवर। क्लियर है? 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट होता है, तो 5 किलोवाट आवर कितना यूनिट हो जाएगा? 5 यूनिट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हीटर है वो एक दिन में 5 यूनिट, हीटर जो है वो एक दिन में 5 यूनिट एनर्जी कंज्यूम करती है। अब बारी है किसकी? रेफ्रिजरेटर की। सो पावर ऑफ रेफ्रिजरेटर दैट इज इक्वल टू 400 वाट। इसको किलोवाट में अगर कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 1000, 0000 गया, दैट इज इक्वल टू 0.4 किलोवाट। जो रेफ्रिजरेटर का जो पावर है दैट इज 0.4 किलोवाट, और जो रेफ्रिजरेटर है आपकी वो 10 घंटा, दिन में 10 घंटा चलती है। तो 1 घंटे में इन 1 आवर रेफ्रिजरेटर कितना एनर्जी लेती है? 0.4 किलोवाट। 10 घंटे में इन 10 आवर्स ये कितना एनर्जी लेगी? 10 इंटू 0.4 दैट इज इक्वल टू 4 किलोवाट आवर। और 4 किलोवाट आवर कितना यूनिट होता है? 4 यूनिट होता है। यहां तक बात एकदम क्लियर है? सो एक दिन में इन वन डे जो हीटर है ये 5 यूनिट एनर्जी कंज्यूम करता है, 5 यूनिट। और जो रेफ्रिजरेटर है वो 4 यूनिट एनर्जी कंज्यूम करता है, 4 यूनिट्स। तो टोटल कितना हुआ? 9 यूनिट। एक दिन में टोटल 9 यूनिट एनर्जी कंज्यूम किया गया। एक दिन में टोटल 9 यूनिट एनर्जी कंज्यूम किया गया। ठीक है? तो ये सितंबर का महीना दिया है, यहाँ दिया है सितंबर का महीना। सो इन 30 डेज, सितंबर का मंथ मतलब 30 दिन, 30 दिन में कितना यूनिट एनर्जी कंज्यूम होगा? 30 इंटू 9 दैट इज 270 यूनिट्स। सो 30 दिन में 270 यूनिट्स एनर्जी कंज्यूम होगा। ठीक है? यहाँ तक बात एकदम क्लियर है? अब ये पूछा है इलेक्ट्रिक बिल बताओ। 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है? 6 रुपये। 270 यूनिट का कॉस्ट कितना होगा? 270 इंटू 6, 600, 6 7 जा 42, 4 गया, 6 2 जा 12, 12 4 16, 1620 रुपये। तो ये है आंसर हमारा इलेक्ट्रिक बिल का। ठीक है? सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ओके, ए बल्ब इज रेटेड 200 वोल्ट 40 वाट। एक बल्ब का रेटिंग दिया है, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस 200 है जिसका, और जो पावर है दैट इज 40 वाट, पावर है 40 वाट का। ये पूछा है व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। अब इसका रेजिस्टेंस आप बताओ। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू RI, R इज इक्वल टू V अपॉन I।
तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, लेकिन जो करंट है वो नहीं दिया। तो इससे करंट की वैल्यू हम निकालेंगे। हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू V इंटू आई। आई का वैल्यू कितना होगा, दैट इज P अपॉन V। तो P है 40 और V है 200। 0 से 0 गया, 4 1 जा 4 5 जा, दैट इज 1/5 एम्पियर। तो करंट का वैल्यू हमको मिल गया है कि नहीं। अब ये रेजिस्टेंस पूछा है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस 200। करंट कितना आया हमको 1/5, दैट इज 200 इंटू 5/1, दैट इज 1000 ओम। ये मिला हमको रेजिस्टेंस का वैल्यू। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर। नेक्स्ट ये पूछा है 5 बॉल्स आर लाइटेड फॉर 5 आवर। ऐसे आपने 5 बॉल को जलाया, तो एक बल्ब का, एक जो बल्ब है, एक बल्ब का पावर कितना है 40 वाट का। तो 5 बल्ब का पावर कितना हो जाएगा 5 इंटू 40, दैट इज 200 वाट का। इसको हम क्या करेंगे किलोवाट में बदलेंगे, डिवाइडेड बाय 1000। 0 से 0, 0 से 0 गया, 0.2 किलोवाट एनर्जी। जो 5 बल्ब हैं वो एक दिन में 0.2 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो अभी ये पूछा है, सवाल दिया है 5 balls are lighted for 5 hours, calculate energy consumed। अब ये कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो 5 बल्ब, यहाँ 5 बल्ब दिन में कितना घंटा चला, किधर गया 5 घंटा। सो इन 1 आवर 0.2 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम्ड। इन 5 आवर्स कितना एनर्जी कंज्यूम होगा 5 इंटू 0.2, दैट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। सो टोटल एक दिन में 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा है फाइंड द कॉस्ट। अब कॉस्ट कितना होगा, महीना तो नहीं दिया, एक दिन का कॉस्ट पूछा है, तो 1 डे कॉस्ट कितना आएगा 1 डे इज इक्वल टू 1 यूनिट का एनर्जी कंज्यूम किया इंटू 5.10 रुपये, दैट इज 5.10 रुपये। एक दिन में सिर्फ 1 यूनिट बिजली कंज्यूम हुई और 1 यूनिट का जो कॉस्ट दिया है वो 5.10 रुपये दिया है। दैट इज योर आंसर। सो यहाँ पे दिया है किचन ए लैंप रेटेड 60 वाट। जो लैंप की जो रेटिंग है, लैंप की जो रेटिंग है दैट इज 60 वाट, और इसको किलोवाट में अगर कन्वर्ट करेंगे 60 डिवाइडेड बाय 1000, 0 से 0 गया, ये हो गया 0.06 किलोवाट का। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक आयरन दिया है, इलेक्ट्रिक आयरन जो दिया है, आयरन का जो पावर रेटिंग है दैट इज
800 वाट का, ठीक है। इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000, 0 से 0, 0 से 0 गया, 0.8 किलो वाट, ठीक है। तो दोनों को अगर हम मिलाएंगे, अगर दोनों को हम ऐड कर देंगे, टोटल पावर कंजप्शन कितना हो जाएगा रे? 0.8 प्लस 0.06 कितना होगा? 0.86, ठीक है। तो 0.86 किलो वाट। तो ध्यान देने वाली बात जो है यहाँ पे, जो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, 1 घंटे में दोनों का जो पावर कंजप्शन है वो इतना, दिस इज ओनली ऑफ 1 आवर। तो ये दिन में चले कितना घंटा? 6 घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन 1 आवर एनर्जी कंजप्शन 0.86 किलोवाट, इन 6 आवर्स एनर्जी कंजप्शन कितना हो जाएगा? 0.86 इंटू 6, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेट 0.86 इंटू 6 5.16, तो ये आया 5.16 किलोवाट आवर। कैलकुलेशन की सुविधा सिर्फ यहाँ पे अवेलेबल है, एग्जाम में नहीं, हाथ से लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो 6 घंटे का जो पावर कंजप्शन है दैट इज 5.16 किलोवाट आवर का। अब ये पूछा है टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डे। अगर आप एक दिन में इतना एनर्जी कंज्यूम करते हो तो 30 डे में कितना कंज्यूम करोगे? 30 इंटू 5.16 कितना आया? 154.8 किलोवाट आवर, इतना एनर्जी, ठीक है।